हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक मधुकलश का आज 7वां पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनेली की सूझ। ये जो है एक राजस्थान की लोक कथा में बताया गया है कि एक समय था जब राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। गांव की औरतें दूर दूर से पानी भरकर लाती थी। नरसी गांव की ढाणी नाम के गांव में वहीं की बहू सुनेली ने अपनी सूझबूझ से कुआं खोदा और गांव वालों की परेशानी को दूर किया। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांव की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रख कर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गांव की एक बींदनी थी, सुनेली। घर का सारा कामकाज कर दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया था। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमा ले। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर, यानी कि पुरखों की घर या ज़मीन छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाती। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन ही मन गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाणी को लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने को रुकी तो उसकी नज़र जर पर पड़ी। वहाँ उसे मिट्टी गीली दिखाई दी। ये उदेड़े भी सब जगह बिल खोद डालते हैं। उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों में मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने पवाड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उसका पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उदड़ों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली ना मानी। ना जाओगे तुम मेरे साथ? मैं अकेली ही कुआं खोद लूँगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फवाड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी भी थी। उसने माँ के हाथों से फवाड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने लगा। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन जाएगा, पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो भी मैं यह खुदाई करती रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश से खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाये में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फवाड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौटे रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई सा, माँ शायद ठीक कहती है।
खेजड़ा इसीलिए हरा भरा रहता है कि उसके पास नीचे ज़मीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फवाड़ा लेकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली ना समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी सी आई, खोदे हुए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनहली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चांद की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा और क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनहली ने तरकीब निकाली, बोली, जैसे कुएं में पानी निकालने के लिए गरारी लगती है, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो, उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बताशे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सब के देखते देखते पानी बाहर हाथ ऊपर चढ़ आया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनहली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर गई। वह बोली, भाई लोग, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ पे ये क्या है, ये एक मुहावरा या लोकोक्तियाँ हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब कहने का क्या है कि अकेला मनुष्य जो है इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदनी सा, उदड़े तो बिल खोदते ही हैं। खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर आपने 80 वर्ष के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनहली ने खोदे हुए कुएं में पानी कभी ख़त्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनहली का कुआं ही कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता जो है अवश्य मिलेगी। यही है सुनहली की कहानी।